मोदी जी की सरकार बन गई है और अब तो लोकसभा का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का ओम बिरला जी बन गए हैं। लेकिन पहले ही दिन ओम बिरला जी ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने ये जो 2024 में हार हुई है, इसमें बड़ी सीख ली है। जनता ये कहती रही कि मोदी जी को अग्रेसिव होकर काम करना है, विपक्षी पार्टी के नेता जो संसद में हो हल्ला करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए और देश तरक्की करे, इसके लिए संसद में काम होना चाहिए। पिछली बार हमने देखा था ओम बिरला जी के नेतृत्व में ही, यानी वो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, 100 के करीब सांसदों को उन्होंने सस्पेंड किया था। और उस समय एक महत्वपूर्ण देश के अंदर कानून पास हुआ था, भारतीय न्याय संहिता। अंग्रेजों के बनाए हुए पुराने कानून 1860 के वो खत्म किए गए, कुछ नए कानून, कुछ परिवर्तन किए गए और कुछ उसमें ऐड किए गए। और ये काम तब हुआ जब ये विपक्ष के सांसद जो हल्ला मचा रहे थे, इनको सस्पेंड कर दिया गया, वरना ये करने नहीं देते। तो क्या ओम बिरला जी ने पहले ही दिन ये बता दिया है कि इस बार उससे भी ज़्यादा अग्रेसिव मोड में होंगे? असल में इस बार ये देखने में आया है कि कुछ सांसदों को ओम बिरला जी ने टोकते हुए ये कह दिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ, उन्होंने कहा कि मैं बार बार नहीं टोकूंगा, जब अध्यक्ष अपनी पीठ से खड़े होंगे, सीट से खड़े होंगे, सभी सांसद नीचे बैठ जाएं, ये पालन करना है, मैं बार बार 5 साल नहीं टोकूंगा। मतलब समझ रहे हैं कि इसके बाद भी यदि कोई अनुशासनहीनता करेगा तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि निश्चित रूप से देश के जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं का वो कद्र करेंगे, एक एक को उठा करके बाहर कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओम बिरला जी ने दूसरा जो एक बड़ा गेम खेला पहले ही दिन, हालांकि उसकी जरूरत भी थी कि आज जो है ये देखा गया कि इमरजेंसी को 50 साल हो गए, तो 50 साल हो गए हैं, इसलिए इमरजेंसी पर उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव रखा। और इस निंदा प्रस्ताव को रखते समय उन्होंने बातें बताई कि भाई किस तरह से इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, संविधान के बारे में बताया, क्या कर दिया गया, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। और उस समय एक देखने लायक नज़ारा ये था कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वो हो हल्ला कर रहे थे और इस पर वॉकआउट करने की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी और टीएमसी के और डीएमके के सांसद वो अपने स्थान पर बैठे रहे। और ये किसको नहीं पता कि इमरजेंसी में चाहे लालू प्रसाद यादव हों, फिर चाहे मुलायम सिंह यादव हों, आज तो दुनिया में वो नहीं है, लेकिन ऐसे समाजवादी बहुत सारे नेता जेल के अंदर बंद कर दिए गए थे। इस बात को लेकर अगर कांग्रेस के साथ में नहीं खड़े हो रहे हैं इंडी गठबंधन के नेता, तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो दांव था ये सही स्थान पर बैठा है। ये दांव चला गया है और अभी ये शुरुआत है। अभी इनको लगता था कि मोदी जी कमज़ोर हैं, नैरेटिव गढ़ने में हम ही आगे हैं। अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय कर लिया कि अब संसद के अंदर जो भी उन्हें काम करना होगा उसके पहले उसका माहौल बनाया जाएगा और उसके बाद जो ये मुद्दा लाएंगे विपक्षी दल के नेता, इनको इन्हीं के मुद्दों पे घेरा जाएगा। सभी लोग संविधान की प्रतियां लेकर आए, संविधान हाथ में था और सब लोग संविधान दिखाते हुए ये कह रहे थे कि हम संविधान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनको एक ही दिन के अंदर मोदी जी ने ये याद दिला दिया कि संविधान की बात आप करते हो, जो इंदिरा गांधी थी और जो कांग्रेस शासित जब शासन चला है उन लोगों ने संविधान में क्या क्या किया। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, टीवी डिबेट में मैं उनको सुन रहा था, संजू वर्मा, उन्होंने बताया कि 81 बार कांग्रेस ने इस संविधान में अमेंडमेंट किए हैं। जो आज संविधान बचाने की बात कांग्रेस कर रही है ये इतना फर्जी है कि आप सोचिए 81 बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदल कर रख दिया और एक शब्द तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा डाल दिया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई संविधान की मूल भावना से अलग है, सेकुलर शब्द जोड़ दिया। ये इंदिरा गांधी ने किया, ये कांग्रेस ने किया। इसी तरह 102 बार कांग्रेस की जब केंद्र में सरकारें थी, 102 चुनी हुई सरकारों को, राज्यों की, इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पर धारा 356 का प्रयोग करके उसको गिरा दिया। अकेली इंदिरा गांधी के शासनकाल में 46 बार यह किया गया, 46 बार। ये बात कर रहे हैं संविधान बचाने की। तो जब ये गड़े हुए मुर्दे उखेड़ेंगे तो कांग्रेस की पोल खुलेगी और देश जानेगा।
अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इन्होंने तय कर दिया है कि कांग्रेस को और इंडी गठबंधन के नेताओं को घेरने के लिए अब जो इनके कारनामे हैं वो जनता के सामने उजागर किए जाएंगे। उसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी जो इनके प्रवक्ता हैं वो अग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं। ऐसा पहले ही दिन से दिखाई दिया है। यानी अगले 5 साल जोरदार होने वाले हैं। और इसमें जो मैं देख रहा हूं, अभी मैं ये देख रहा हूं कि राहुल गांधी के बारे में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि अभी जो है 1 जुलाई से जो कानून बनने जा रहा है, मतलब बना तो बन चुका है, लागू होने जा रहा है, इनमें से बहुत सारे नेताओं को अभी ये पता नहीं है और अभी तक तो ये अंधेरे में है या तो इन्होंने पढ़ा नहीं है। उसमें ये लाइन डाल दी गई है मोदी सरकार के द्वारा कि यदि कोई भारत का दोषी सिद्ध हो जाता है तो विदेशों में भी उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। अभी तक नहीं था कानून में, अब डाला जा रहा है, डाल दिया गया है। 1 जुलाई के बाद जो भी धन शोधन कानून के तहत पकड़ धकड़ होगी, जिनकी जांच होगी, और अगर यह पाया जाता है कि इन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं, विदेश में कोई इनकी प्रॉपर्टी है, उसको भी अटैच किया जाएगा और उसके बारे में भी हिसाब किताब लिया जाएगा कि विदेशों में आपकी ये प्रॉपर्टी कहां से आई, आपने कमाया कहां से है। मेरे पास भी ऐसी जानकारी है गुप्त सूत्रों के अनुसार कि कई पार्टी, अब नाम लेना अभी ठीक नहीं है क्योंकि एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने विदेशों में बड़े बड़े बंगले, कोठी, फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। एक नेताजी ऐसे हैं, 1-2 तो, जिन्होंने टापू खरीद रखा है समुद्र के बीच। सोचिए, इतने पैसे, इनको लगता है विदेशों में पैसे लगा दो, भारत का कानून वहां तो पहुंचेगा नहीं और अपनी प्रॉपर्टी जमा रहेगी, अगली 10-15 पीढ़ी के लिए यहाँ ला कर रख दो। विदेशी टूर पर जब ये जाते हैं ना घूमने, ये जाते नहीं अपनी प्रॉपर्टियां देखने जाते हैं, पैसा वहां इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अब 1 जुलाई के बाद मोदी सरकार जो कानून ला रही है, इसके बाद वो प्रॉपर्टियां जब विदेशों में हैं उसका हिसाब किताब मांगा जाएगा। हिसाब किताब नहीं दे पाएंगे क्योंकि अवैध संपत्ति है, तो वो संपत्तियां जब्त होंगी और जब अरबों अरबों रुपए की संपत्ति जब्त होगी और वो बेनामी सिद्ध होगी, तब ये जेल जाना जब शुरू होंगे तो इन नेताओं में भगदड़ मचेगी। इस बात को कुछ पढ़े लिखे नेता समझ रहे हैं और इसीलिए अंदर अंदर खलबली मची हुई है इंडी गठबंधन में कि भैया कांग्रेस के पीछे खड़े होने से या तो राहुल गांधी के नारे लगाते रहो, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, सीनियर नेताओं को अलग थलग कर दिया गया है, इंडी गठबंधन के किसी नेता से पूछा नहीं गया है और राहुल जी बन गए हैं, अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा उन्होंने ले लिया नेता प्रतिपक्ष बनकर। तो भैया राहुल गांधी ने तो ले लिया, उनको लगता है कि बाकी तो सब पिछलग्गू हैं, बाकी के हिस्से में क्या आया, नारेबाजी, तो लगाते रहिए नारेबाजी, या फिर सरकार का हिस्सा बन जाएं और 5 साल तो कम से कम आनंद बनाएं। 2 ऑप्शन जब कोई नेता देखता है तो राजनीतिक दल अपना भविष्य अच्छे से समझते हैं, ये नेता लोग समझ रहे हैं और इसीलिए शायद इन्होंने तय कर लिया है। जो मैंने पहले कहा था, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो इंडी गठबंधन के अलायंस हैं, इनके साथ जो दल हैं, इनमें से आप देखेंगे कि जब ये सख्त एक्शन होना शुरू होगा, ईडी का, प्रॉपर्टियां जब्त शुरू होंगी, नेता जेल जाने शुरू होंगे, इनका कच्चा चिट्ठा खंगाला जाएगा। राहुल गांधी के भी बारे में बताया जा रहा है कि विदेश यात्राओं में जो ये गुप्त स्थानों पर जाते हैं, पूरी जानकारी हमारे जेम्स बॉन्ड के पास है, उसका कच्चा चिट्ठा सब पटल पर रखा जाएगा, कोर्ट में केस दर्ज होगा। तो जब खलबली मचेगी तो वो जो एक शोले फिल्म का डायलॉग है असरानी का कि आधे इधर और आधे इधर और बाकी मेरे पीछे आओ, राहुल गांधी संसद में उसी तरह कुछ कुछ खड़े हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। इंतजार करिए, मैक्सिमम 1 से 2 साल इस काम में लगने वाले हैं। बहुत प्रभावी ढंग से नए कानून लागू होंगे और इसी बात को समझते हुए इंडी गठबंधन में अभी से ही असहमति बनने लगी है। जैसे ही ये घोषणा हुई कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं, इसके बाद से ही इंडी गठबंधन में फूट दिखाई दी और अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस तरह के मुद्दे अब संसद में भी रखेगी, सड़क पर भी रखेगी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में काले काम हुए हैं, जैसे कि इमरजेंसी। और इसके बाद फिर भी अगर कोई डूबते जहाज में अपनी सवारी करना चाहता है, उस पर तो क्या कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का मोदी जी का कार्यकाल, जैसी सब लोग उम्मीद कर रहे थे मोदी जी से कि हमको गुजरात वाला सीएम वो देखना है मोदी के अंदर, तो अब आप देखेंगे कि वही मोदी
जो 2004, 2006, 2010 के दौरान था, वो आपको अब केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देंगे। एक तरफ दुनिया में भारत का डंका बजाना, भारत में विकास करना, देश के गद्दारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना, भ्रष्टाचारियों से देश का लूटा धन लौटाना, ये कुछ महत्वपूर्ण काम है जो मोदी जी अगले 100 दिन के अंदर करने का संकल्प कर चुके हैं और अब उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली से हुई शुरुआत अब आप देखेंगे पूरे देश में अगले 100 दिन में जाने वाली है, जिसके कारण कई बड़े चेहरे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, ऐसी जानकारी मुझे सूत्रों से प्राप्त हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।